बुलंद हौसले ही मंजिल का पता देते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ढोकर इंसान को चलना सिखाते हैं। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ आज जशपुर जंक्शन में हमारे एक नए मेहमान साथ हैं, जिन्हें जशपुर में अचार वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आज हमारे साथ हैं जशपुर के अचार वाले बाबा। आप भी जानकर हैरत में होंगे कि आखिर ये अचार वाले बाबा हैं कौन। तो आइए हम आपको मिलाते हैं दशरथ जायसवाल जी से, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मिलने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त होगा जशपुर जंक्शन के माध्यम से। बाबा जी, जशपुर जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लंबे समय से आपने संघर्ष किया है। जशपुर आप कैसे पहुँचे और आपकी जो अभी तक की संघर्ष की गाथा है वो आप दर्शकों को बताएं। जशपुर पहुंचने का एक कारण है कि एक हमारे दादाजी थे, बाबा अवधूत भगवान के तीर्थ थे। उस समय हमारा 22 साल का अवस्था था। तो आश्रम में पड़ाव पर जाते आते थे तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। बोले जशपुर चलोगे? तो हम सोचे जशपुर बहुत बड़ा जगह है, चलेंगे। तो बाबा बोले कि चलो जशपुर। बाबा के साथ हम जशपुर आ गए। सन 1968 में आए तो देखे बस स्टैंड में खाली छोटा छोटा झोपड़ी था। इधर आए तो जंगल था, आश्रम था। तो बाबा बराबर हमको साथ में ले करके सिखाते थे, समझाते थे, बताते थे। हम 12 साल आश्रम की सेवा करते रहे। बाबा हमको सिखाने के लिए कभी रांची भेजते थे लोगों के साथ में, कभी पुरी भेजते थे, कभी उड़ीसा भेजते थे, कभी बस्तर के इलाका में भेजते थे। वहाँ से घूम कर के भाग के फिर हम गम्हरिया आश्रम में आ जाते थे। बोले क्यों नहीं वहाँ पर है? हमकी सरकार कहीं अच्छा नहीं लगा हमको यहीं अच्छा लग रहा है। बोले यहाँ उजाड़ जंगल है, यहाँ क्या करोगे? हम कहीं आप ही के साथ में हमको अच्छा लगता है और हमको कुछ करना नहीं है, हम आपके साथ में रहेंगे। 12 साल तो ऐसे गुजार दिए। बाबा बोले नहीं, घर द्वार छोड़ कर के मेरे साथ में काहे रहोगे? तो हम कहे तो क्या करें? तो कहें तुम एक छोटा सा होटल खोलो। अब कुछ दिन सोचे कि कभी होटल चलाए नहीं है, देखे नहीं हैं, हम कैसे करेंगे होटल? तुमको होटल खोलना है। आते हैं आदमी तो उनको कम से कम लिट्टी चोखा तो खिलाओगे, चाय तो पिलाओगे। हम कहे हाँ सरकार। बाबा के बात को मान करके हम गम्हरिया में एक छोटा सा होटल झोपड़ी बनाकर खोले। बाबा ही का झोपड़ी था। इसके बाद धीरे 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 काम करते करते बोलोगे और कुछ काम करो। तो हम कहे और काम क्या कर रहे हैं? कहने जो भी सोचो। तो हम तो कहे कि माता जी हमारी अचार बनाती थी बहुत बढ़िया, कहना उसी को शुरू करो। बाबा का आशीर्वाद था। वो हिसाब से जैसे माँ अचार बनाती थी बचपना में, हम भी सीखे थे, वही हिसाब से थोड़ा थोड़ा अचार बनाने लगे। आदमी खाने लगे तो बहुत अच्छा लगा। सन 1980 से हम अचार बना रहे हैं। आज वो पोजीशन हुआ कि अचार महाराष्ट्र से लेके बम्बई से लेके कलकत्ता तक हाईवे में जाने वाला कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं होगा कि जो कि मेरा अचार उनके गाड़ी में न हो। अब देखते देखते लोकल लोग भी हमसे अचार लेना सीख लिए। लेकिन यही एक दुख है कि जो चीज़ हमको सिखाए हैं बाबा, दिए हैं आशीर्वाद, यदि आखिरी समय में हम किसी को सिखाते, बांट देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सीखने को इच्छुक कोई नहीं है। आपको अचार वाले बाबा कहा जाता है, तो आखिर कितने प्रकार की आप अचार बनाते हैं और कौन कौन सी अचार बनाते हैं? अचार हम 12-14 किस्म का अचार बनाते हैं। अचार वो बनाते हैं जिस पत्ता में खट्टा हो उसका भी अचार बनाते हैं, जिसको पुटकल का पत्ता कहा जाता है। कटहल का हुआ, आम का हुआ, अदरक का हुआ, करौंदा का हुआ, लहसुन का हुआ, सूरन का हुआ, मिर्चा का हुआ, भरुआ मिर्चा हुआ। मतलब कितना 12 किस्म का अचार अभी भी हम बना करके तैयार रखे हुए हैं और लोग खुश होकर के ले जाते हैं। के जो युवा हैं उनको देखने में आता है कि वे संघर्ष से बहुत दूर भागते हैं।
तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप 78 बरस की आयु में इस प्रकार से संघर्ष करके एक नया मुकाम आपने खड़ा किया है यहाँ पर, तो युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ें, हमसे सीखें। जो चीज़ हमारे में कला है उनको हम सिखाएंगे। और आपसे जुड़ा हुआ जो कि सहायता समूह है, आंगनबाड़ी है, उनके परिवार को भी सिखाएंगे। जो बाज़ार का अचार बच्चों को खिलाते हैं वो नुकसानदेह हैं। हम जो बताएंगे बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सस्ता और स्वादिष्ट है, बढ़िया चीज़, बच्चों को फ़ायदे के लिए चीज़, उनके परिवार के लिए फ़ायदे की चीज़। लेकिन जुड़े हमसे कहें तब तो हम कुछ कर सकते हैं। यदि मेरे यहाँ कोई संदेश नहीं आ रहा है, वो हमसे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि पूरे इलाकों में एक भी आंगनबाड़ी है, स्वच्छता समूह है, स्कूल है, छात्रावास है, उनको एक हिसाब से बताएंगे कि एक मसाला से वो 12 किस्म का अचार तैयार करेंगे और सस्ता में तैयार करेंगे। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। आपके इस प्रयास में आपको कोई सरकारी मदद नहीं मिली? आपने शासन का कभी सहयोग नहीं लिया? शासन का सहयोग का, शासन के लोग ही हमसे दूर भागते हैं, सीखने के इच्छुक नहीं है। यदि सरकार सिखाने के लिए उनको प्रेरित करे और उनको सिखाने के लिए हर चीज़ की सुविधा दे तो हम तो बहुत खुशी हैं कि बाबा का कहा हुआ उनको भी वचन दिए थे कि बाबा यहाँ आने के बाद में कुछ सिखाएंगे। उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ उन लोगों को कुछ सिखा दें ताकि नाम हो, आत्मनिर्भर हो जाए, बाज़ार में भी बेच सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं। बाज़ार का अचार जो खा रहे हैं वो बंद कर देंगे। एक और जहाँ सरकार स्वावलंबन की दिशा में कौशल विकास जैसे प्रशिक्षण करा रही है, लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं ऐसी छुपी हुई प्रतिभा को उभारने के लिए निश्चित रूप से शासन ने अब तक कुछ नहीं किया। इस प्रतिभा का सुनियोजन यदि शासन करती तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद हैं जिनको नया काम भी मिलता और उनकी राह आसान हो जाती। निश्चित रूप से इन अचार वाले बाबा से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए इसके साथ ही हम जानते हैं इनसे कि इनकी जीवनचर्या कैसी है, ये खाते क्या हैं और इस 78 बरस की उम्र में भी इनकी जवानी का राज क्या है। बताएं आखिर क्या आपकी दिनचर्या है, और अभी जो है अवस्था ऐसी होगी बुढ़ापे की, लेकिन आपका जो जज्बा है वो निश्चित रूप से बिल्कुल जवानी का जज्बा है, तो कैसे इसको आप मैनेज करते हैं? देखिए, सुबह का नाश्ता मेरा बासी रोटी है। 6 बासी रोटी हम सुबह खाते हैं 9 बजे। 3 में तो नमक और प्याज और हरा मिर्चा से, और 3 घी और गुड़ से। 2 बजे हम थोड़ा सा चावल दाल सब्जी खाते हैं। रात में 4 रोटी और 700 ग्राम दूध पीते हैं। इसके बाद कोई खर्चा नहीं। न हम तंबाकू खाते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न दारू पीते हैं। शरीर को बचा के रखे हैं। यदि नशा करते, अब शरीर को बर्बाद करते, न इतना मेरा आवाज़ होता, न हम लोगों को सिखा पाते। आपने इतना लंबा संघर्ष किया, तो इस संघर्ष के बीच में कभी बाधा नहीं आई? कुछ कोई बाधा नहीं। हमारे बच्चे समझ लिया कि आत्मनिर्भर होकर के भी शरीर मेहनत कर कर के बढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके और कहाँ तक पढ़ाई उन्होंने की? हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा वाला 12वीं पास किया है, जिसका शादी हुआ उसके 2 बच्चे हैं। बीच वाला MA किया है राजनीतिक शास्त्र से, और उससे छोटा वाला जो कि भरत कुमार है वो आपका BCom, AM और आपका B.Ed, M.Ed कर लिया है। उसकी इच्छा, हार्दिक इच्छा है PhD करने का, लेकिन उसका ये संकल्प है कि हम अपना धंधा जो कि है छोड़ेंगे नहीं। नौकरी जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं और लोगों को सिखा करके बढ़ाते रहेंगे। अभी हम अपने होटल में, अपने अचार में हम 12 आदमी को जीविका चला रहे हैं। 12 आदमी को काम दिए हुए हैं। जो कुछ बनता है खाते हैं, खिलाते हैं, उसी में पढ़ाते हैं। नौकरी का भरोसा कहाँ है सरकार के राज्य में? जिसके पास सोर्स है, पैसा है, उसके पास नौकरी है। तो लड़का आपका वेल एजुकेटेड है, उसके मन में कभी इच्छा नहीं हुई कि वो भी नौकरी करे? इच्छा सबके मन में है, लेकिन नौकरी मिलेगा कहाँ? मिलेगा तो करेगा। आइए, हमारा काम चलते रहेगा। हमारे जो वर्कर हैं उनको भी हम सिखा रहे हैं। हमारे पास 5 महिलाएं हैं।
काम करने वाली, 5 नवयुवक लड़के हैं, 2 मिस्त्री हैं और 2 लड़के हमारे हैं, हम हैं। हमारे बड़ा लड़का का भी एक लड़का है, वो तो भी संभालता है। और छोटा लड़का जो कि है अभी उसका 12वीं पास किया है, इलाहाबाद में उसका लॉ के लिए सेक्शन कॉलेज मिल गया है। इसी पर मेहनत कर कर के वो लोग अपने हाथ से पढ़ रहा है, बढ़ रहा है। थी बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से अचार के व्यवसाय ने आज एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। उन युवाओं के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा है कि जिस प्रकार से ये अचार वाले बाबा अपने जीवन काल में 78 वर्षों के संघर्ष में आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, निश्चित रूप से युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक नया मुकाम स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ में। फ़िलहाल अचार वाले बाबा का धन्यवाद और आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। बने रहें हमारे साथ, जुड़ते रहें।